हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। आज यहां पे मैं स्टैटिक जी का एक सीरीज़ लेकर के आई हूं। ये इसका फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। ये एक हैंड रिटेन नोट्स है जो मैं अपने लिए बनाती हूं। यहाँ वो नोट्स मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। ये इसमें स्टैटिक जी के वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप लोग इसे डेली फॉलो करते हैं तो मैं इतना तो उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आपको स्टैटिक जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें स्टैटिक जीके जितने भी बताए जाएंगे वो करंट से भी बताए जाएंगे, करंट से रिलेटेड होंगे। क्योंकि हमारे किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो वो वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो उस टाइम करंट में चल रही होती हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इसको एक हफ्ते तक फॉलो करके देखिएगा। अगर आप लोगों को बेनिफिट लगता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और इसके आगे कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा युद्ध अभ्यास। क्या है युद्ध अभ्यास? तो इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास 2023 जो है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो युद्ध अभ्यास 2023 जो हुआ है वो इंडिया और यूएसए के बीच होता है। ये एक वार्षिक अभ्यास है, मतलब वर्ष में एक बार होता है ये। और इस बार जो 2023 में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका होस्ट कौन है? वो अलास्का है। अलास्का जो कि यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए में कुल कितने प्रांत हैं? कुल 50 प्रांत हैं, जिसमें अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक है। और युद्ध अभ्यास 2023 का जो होस्ट है वो क्या है? कौन है? अलास्का है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, इनमें से एक दो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, वज्र प्रहार कौन कौन सा है? यहाँ पे है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस, ये तीनों। कौन कौन? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस, तीनों। ये तीनों जो हैं किसके किसके बीच होते हैं? इंडिया और यूएसए के बीच होते हैं। आगे देखिए, इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वारियर अभ्यास। तो इंद्रधनुष अभ्यास, कोंकण अभ्यास और अजय वारियर अभ्यास, ये तीनों अभ्यास जो होते हैं इंडिया और यूके के बीच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा है वो है संप्रीति। तो संप्रीति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? संप्रीति और बोंगो सागर। तो संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर अभ्यास ये जो होता है ये हमें भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ठीक है। अगला है हमारा काजिंद अभ्यास। तो काजिंद अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। आगे है एकता अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास। तो एकता अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास जो होता है भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अलनगा अभ्यास किसके बीच होता है? तो अलनगा अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के मध्य होता है। आगे देखिए, स्लिनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और जो सिम्बेक्स है वो किसके मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे बस देखते जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आपको, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हर वीडियो में लगभग कुछ ना कुछ रिपीट होते जाएंगे, एक एक दो क्वेश्चन। तो जैसे जैसे आप डेली देखते जाएंगे तो देखते देखते आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अभी अगर आप पहली बार जीके, स्टैटिक जीके को या करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आगे देखिए, यहाँ पे सूचकांक जो महत्वपूर्ण जो इंडेक्स होते हैं, तो महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत का क्या स्थान है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 161वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स और विश्व शांति सूचकांक दोनों में भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। और प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 161वां स्थान है, ठीक है। आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान क्या है? 127वां स्थान है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 38वां स्थान है। और
अर्थव्यवस्था सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 27वां स्थान है। और मुक्त अर्थव्यवस्था सूचकांक में जो टॉप पर है वो कौन सा देश है? वो टॉप पर है देश जो है वो है सिंगापुर। आगे देखिए, एशिया कप। एशिया कप जो वर्तमान में चल रहा है और कहाँ हो रहा है? ये हमारे हांगझो चीन में हो रहा है। ठीक है, ये हर 4 साल पे होता है। कितने साल पे होता है? हर 4 साल के अंतराल पे होता है। तो सॉरी जो एशिया कप हुआ है हमारा, एशिया कप जो हुआ है हर 4 साल के अंतराल पे होता है ये। इसकी विजेता कौन रही है? सॉरी, ये हांगझो चीन में नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एशिया कप 2023 जो हुआ है उसमें विजेता टीम कौन रही है? भारत। अभी हाल ही में हुआ था, आप लोग को याद होगा। तो विजेता टीम कौन रही है? भारत। और उप विजेता कौन रही है? श्रीलंका। मतलब भारत जो है श्रीलंका को हरा करके विजेता बना है, तो उप विजेता कौन हो गई? श्रीलंका हो गई। ठीक है, आगे देखिए, महिला प्रीमियम लीग। जैसे IPL होता है वैसे ही WPL होता है। तो महिला प्रीमियर लीग में विजेता कौन हुआ है? तो महिला प्रीमियर लीग में जो विजेता वो हुआ है मुंबई इंडियंस हुई है। और कप्तान जो विजेता टीम मुंबई इंडियंस, उसकी कप्तान कौन थी? उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी आप लोग देख लीजिए कि T20, वनडे और टेस्ट, T20, वनडे और टेस्ट तीनों में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? भारत रहा है। और T20 में टॉप के खिलाड़ी कौन रहे हैं? वो रहे हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, अब यहाँ देखिए ICC वनडे जो अभी जो शुरू हुआ है हमारा 23 सितंबर से, उसके बारे में बताया गया है, जो वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, तो ICC वनडे, तो ICC वनडे का होस्ट कौन है? भारत है, भारत में ही हो रहा है। शुभंकर कौन है? शुभंकर किप्टोवर्स है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है ICC वनडे का? तो ICC वनडे का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। और इसका एंथम सॉन्ग जो है वो क्या है? दिल जश्न बोले। और जो दिल जश्न बोले का एंथम सॉन्ग है, इसको किसने लिखा, किसने गाया है? इसको गाने वाले हैं प्रीतम दा। ठीक है, और इस पे एक्टिंग किसने की है? तो इस पे एक्टिंग करने वाले हैं, दिल जश्न बोले जो हैं इस पे एक्टिंग करने वाले हैं हमारे रणवीर सिंह। ठीक है, तो ICC वनडे का होस्ट कौन है? भारत है। शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले, और इसे गाया है प्रीतम दा ने, और इस पे एक्टिंग कर रहे हैं हमारे रणवीर सिंह। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा एशियन गेम के बारे में बताया गया है। एशियन गेम, तो एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी? एशियन गेम की जो शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। और इसका होस्ट जो कौन है? उस समय जो 1951 में जो शुरुआत हुआ था उस समय होस्ट कौन था? भारत था। और दिल्ली में एशियन गेम का आयोजन हुआ था। अब 2018 में जो हुआ था, इससे पहले वाला जो एशियन गेम हुआ था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था और 18वें नंबर का था। और जो 2023 में कहाँ हो रहा है? तो 2023 में हो रहा है हांगझो चीन में हो रहा है, और ये 19वें नंबर का है। इसमें 45 देशों का परेड होता है। जो एशियन गेम है इसमें कितने देशों का? 45 देशों का परेड होता है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन था? अफगानिस्तान। और अंतिम स्थान पे कौन है? चीन परेड में। ठीक है, अब भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक हैं एशियन गेम में वो कौन कौन है? तो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक हैं एशियन गेम में उसमें जो पहली है हमारी वो हैं लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह। तो लवलीना बोरगोन किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं बॉक्सिंग से। और हमारे हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। और हॉकी जो भारतीय हॉकी टीम है उसके ये कप्तान हैं। ठीक है, आगे देखिए 2023 के एशियन गेम के शुभंकर। 2023 में जो एशियन गेम हो रहा है उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है चेन। ये एक चाइनीज़ वर्ड है क्योंकि चीन में ही हो रहा है, हांगझो चीन में, तो ये चाइनीज़ वर्ड है। तो 2023 के एशियन गेम के शुभंकर का क्या नाम है? चेन, कॉन्ग और लियान। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे शुभंकर आया था तो हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शुभंकर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर कौन था? शुभंकर था पैरी द वुल। और 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था? सावज था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन था? आशा। और खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? का नाम क्या था? जीतू। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ कहाँ था? यूपी में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा।
टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था? मिराई तोबा। और फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर का नाम लाइव था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा I2U2। ये क्वेश्चन जो है अभी बिहार शिक्षक भर्ती में आया था कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन है? इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। कौन कौन है? आई से देखिए इंडिया और इजराइल हो गया, यू से USA और UAE हो गया। ठीक है, इन चारों देशों को हम पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। आइजा क्या कहते हैं? पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। और जो I2U2 है ये संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष क्षेत्र कार्य, ये किसमें, ये इस समय संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम और अंतरिक्ष क्षेत्र और कार्य में, अंतरिक्ष क्षेत्र जो है उसमें कार्य कर रहा है। आइए हम क्वाड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बताया ना कि I2U2 में कौन कौन है? इंडिया, इजराइल और UAE है, जो कि पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्वाड क्या है। क्वाड में हमारे 4 देश आते हैं। इंडिया आता है, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन कौन आता है? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो है इंडिया हमारा है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में यहाँ पे जान लीजिए। देखिए G21, जो पहले G20 था, अब यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के मिल जाने के कारण यहाँ पे अब हो गया ये G21। तो G21 की स्थापना कब हुई थी? ये 1999 में स्थापना हुई थी। इसके होस्ट कौन है इस बार G21 का होस्ट कौन है? तो इस बार होस्ट था हमारा इंडिया 2023 में। और इसमें जो 21वां देश जो शामिल हुआ है वो कौन था? तो 21वां देश जो शामिल होने वाला है सदस्य वो है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो अदिश अबाबा में है। और 2024, देखिए 2023 में तो होस्ट भारत था, और 2024 में कौन होस्ट होगा? तो 2024 में जो होस्ट होगा वो होगा हमारा ब्राज़ील। और ब्राज़ील के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? लूला डी सिल्वा हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि G21 की स्थापना, जो पहले G20 था वो G21 हो गया। तो उसकी स्थापना 1999, होस्ट इंडिया, इस बार का जो होस्ट था 2023 का इंडिया था, 2024 का जो होस्ट होगा वो ब्राज़ील होगा। और इसमें जो अभी नया देश शामिल हुआ है उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है हमारा G77 प्लस चीन। तो G77 प्लस चीन का जो होस्ट है इस बार का वो कौन था? क्यूबा। हवाना जो है हमारा, हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, अब आगे देखिए SCO में कितने देश हैं? SCO में कुल 9 देश हैं। पहले 8 देश थे, लेकिन अभी इसमें ईरान शामिल हो गया है तो 9 देश हो गए हैं। और इसका होस्ट कौन है? तो SCO का 2023 का जो होस्ट है वो होस्ट है भारत। ठीक है, तो SCO में कुल 9 देश हैं। अभी जो 9वां देश है वो हमारा ईरान और होस्ट है भारत। आगे देखिए ब्रिक्स का होस्ट कौन है? तो ब्रिक्स का होस्ट है हमारा इस साल का 2023 का है रहा है साउथ अफ्रीका। और इसमें ब्रिक्स में भी 6 नए देश शामिल किए गए हैं जो 2024 से कार्यरत होंगे। ठीक है, और आसियान का जो 46वें नंबर का जो होस्ट है वो कौन है? इंडोनेशिया है। और हम इसमें कुल 11 देश हैं। और 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्ते है। 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्ते। और अभी इसका होस्ट कौन रहा है? आसियान का 46वें नंबर का जो होस्ट रहा है वो रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखिए तो भारत के जहाजरानी एवं बंदरगाह मंत्री कौन है? तो भारत के जहाजरानी एवं बंदरगाह मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब यहाँ पे देख लिए कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। सिंथम स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में।
एक बार फिर से देख लीजिए। सरहुल फेस्टिवल झारखंड, सिंथम स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम और फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अमृतसर जो हमारा शहर है पंजाब में, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अमृतसर का पुराना नाम क्या था? तो अमृतसर का जो पुराना नाम था वो था रामदासपुर। ठीक है, और अमृतसर को बसाया किसने? तो अमृतसर को बसाया गुरु रामदास ने। और अमृतसर जो है हमारा, उसके लिए ज़मीन किसने दान में दी? तो ज़मीन दान में देने वाले थे अकबर। और जो स्वर्ण मंदिर है, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना हमारे जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उस पर सोना किसने, कौन से राजा ने मढ़वाया था? तो राजा रणजीत सिंह ने मढ़वाया था सोना। ठीक है, ये टॉपिक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में दीजिएगा, पूछी जाती हैं। आगे देखिए अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से जो था उसका नाम था मेटकॉफ। यूपी की राज्यपाल, यूपी की राज्यपाल कौन है? यूपी की राज्यपाल है हमारी हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, देखिए तो यूपी एक यूनिटी मॉल, तो भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला यूनिटी मॉल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उज्जैन मध्य प्रदेश में। और यूपी में 3 जगह यूनिटी मॉल खुलने वाले हैं, कहाँ कहाँ? लखनऊ, आगरा और वाराणसी। कहाँ कहाँ? लखनऊ, आगरा और वाराणसी। आगे देखिए भारत के बेस्ट टूरिस्ट गांव। भारत में कुछ बेस्ट टूरिस्ट गांव को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 2 गांवों को भी बताया गया है, कौन कौन से? पहला गांव जो है हमारा है वो है किरीटेश्वरी गांव, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। दूसरा गांव है हमारा विश्वनाथ घाट, जो कि असम में है। और इस विश्वनाथ घाट को हम, गांव को हम गुप्तकाशी भी कहते हैं। अगला आगे देखिए, यहाँ पे है हमारा कि 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है? मोढेरा। अब मोढेरा गांव है कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, सोलर सिटी, मतलब भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? तो भारत की जो फर्स्ट सोलर सिटी है वो है सांची, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला विलेज एटलस जो जारी किया गया है वो कौन से गांव का है? तो मयम गांव कहाँ का है? गोवा का जो गांव है उसका जारी किया गया। फिर से देख लीजिए कि 24x7 सौर ऊर्जा वाला पहला गाँव कौन है? तो वो है मोढेरा, गुजरात का। और सोलर्स पे हमारे भारत की पहली सोलर सिटी शहर कौन से है? तो सोलर सिटी जो है वो है सांची, मध्य प्रदेश में। और भारत का पहला विलेज एटलस जो जारी किया गया है वो किस गांव का जारी किया गया है? तो भारत का जो पहला विलेज एटलस जारी किया है मयम गांव, गोवा का जारी किया गया है। ठीक है, और जो हमारी अंतिम पंगाल हैं, अंतिम पंगाल एक खिलाड़ी हैं, वो किससे संबंधित है? वो कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये सीरीज़ मैं हर रोज़ लगभग ये वीडियो लाऊं, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। तो ऑल द बेस्ट, बाय।